नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं हंडोली गांव में उदयवीर सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव की समस्याओं के बारे में और उनकी समाधान के बारे में। तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदयवीर सिंह है, गांव हंडोली है। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर आपको? मुझको करीब 6-7 महीने हो गए प्रधान पद पे। 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने में आपको गाँव में क्या-क्या विकास कराया आपने? गांव में ये स्कूल में टैलीकरण हो गया है और ये और तो कुछ नहीं हो पाया है। पंचायत घर की नींव खुदी हुई पड़ी है, उस पर अभी कोई काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा, नया बन रहा है आपके यहाँ? हाँ, नया पंचायत घर बनना है। तो प्रधान जी आपके पास कितने गाँव की पंचायत है? हमारे पास 2 गांव की पंचायत है, 2 गाँव की। एक ठाकुर नगरा और एक हंडोली। अच्छा, तो प्रधान जी कितने वोटों से जीते थे आप? हम जीते थे 44 वोटों से। 44। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी गांव की? 1417 की पोलिंग है इसमें गाँव में। 1417 कुल हाँ। जनसंख्या तो होगी ऐसे 3-4 हज़ार की तो होगी। हाँ, इतनी तो होगी। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि आपने गांव में सैनिटाइजर कराया? सैनिटाइजर कराया, फॉगिंग कराई और भी छिड़काव कराए, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं निकला। फायदा नहीं निकला। वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया? वैक्सीनेशन कई बार हो चुका है, वैसे जहाँ तक सबकी लगी चुकी वैक्सीन, कुछ लोग रह गए होंगे जो नहीं लगवाते हैं। तो प्रधान जी जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने वैक्सीनेशन भी कराया है और सैनिटाइजर बहुत बार कराया है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? जब ये बीमारी नहीं रुक रही है इस चीज़ से तो फिर क्या फ़ायदा। किस चीज़ की बीमारी, कैसी अब बीमारी? ये डेंगू है, हमने करीबन नहीं तो 5-6 बार फॉगिंग करा दी, वैसा छिड़काव करा दिया, फिर भी डेंगू नहीं रुका। तो कितने जैसे डेंगू मलेरिया ये चल रहा है तो कितने लोग पीड़ित हैं आपके यहाँ डेंगू से? ये मान लो कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मरीज ना हो। आपके गाँव में? हाँ, हमारे अंदाजा गाँव कितने लोग होंगे प्रधान जी? मान लो कि 400 के करीब तो मान ही लो। 400 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। हाँ, डेंगू से पीड़ित है। कोई अलीगढ़ भर्ती है, कोई प्राइवेट में है, कोई सरकारी में है। मेरे परिवार के खुद 9 सदस्य, उसमें से एक छोटे वाले की मैडम ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई। हाँ, इसी डेंगू से। तो प्रधान जी मुझे आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको भी डेंगू हो गया था? हाँ, मुझे भी डेंगू हो गया था। तो कितना टाइम हो गया आपको? मैं ये मान लो कि परसों ही आया हूँ हॉस्पिटल से। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे आप? मैंने तो यहीं कराया था, सासनी। साथ में। हॉस्पिटल कौन सा है? जीवन ज्योति। जीवन ज्योति। तो कितने दिनों में आपको लीव मिली? 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता। अभी भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं? अभी कमजोरी है थोड़ी शरीर में। तो जैसे कि 400 लोग आप पीड़ित बता रहे हैं तो समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में कुछ आपने क्या करा फिर? स्वास्थ्य विभाग के लिए कॉल भी किया हमने, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई, कई बार आई, और मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं। वो वही टैबलेट दे जाते हैं, हर किसी को वही टैबलेट देते हैं, उससे कोई फ़ायदा मिलता नहीं है किसी को। बढ़िया स्वास्थ्य तरीके से जो आते हैं तो वो खाली यही पैरासीटामोल की टैबलेट दे जाते हैं और ये कोई टेस्ट वगैरह डेंगू का नहीं करते। उन्होंने कोई डेंगू का टेस्ट नहीं किया, बस खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे कि प्रधान जी आप बता रहे थे एक बार जो वो आए थे ब्लड लेकर गए थे, तो उसकी कोई सैंपलिंग जो लेकर गए थे उसकी रिपोर्ट वगैरह? जो सैंपल लेके गए थे उन्होंने बोला था शाम को रिपोर्ट आएगी आगरा से, मगर अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ब्लड जो उन्होंने लिया था किस तरीके से लिया था, मतलब किसी उसमें लिया था शीशी वगैरह में? सैंपल में लिया था ना, सैंपल जो आती है ब्लड के लिए। शीशियों में लेके गए थे? तो फिर भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है? कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। तो प्रधान जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतने सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर और ब्लड लेके जाते हैं, तो कितने लोगों की टीम आती है? आते हैं करीब 8-10 लोग आते हैं वो टीम में। तो वो बताते हैं कहाँ से आए हम लोग? वो तो हाथरस से आते हैं, बांग्ला से, कभी सासनी से। से आते हैं। तो आपने उनका कभी परिचय लिया, नाम वगैरह पूछा किस विभाग से हैं, क्या है, और नंबर, कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ? कांटेक्ट नंबर है हमारे पास, वो एसपी सिंह डॉक्टर का नंबर है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस से आते हैं वो, बांग्ला से। हाथरस से। एसपी सिंह नाम है।
वही इस टीम को तो भेजते हैं। हाँ वही उससे भेजते भी हैं। कोई लीव नहीं मिल रहा है, तो आपने डॉक्टर साहब को ये नहीं बोला कि जो हमारे यहाँ ये दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल दे जाते हैं, इतने 400 लोग पीड़ित हैं, तो इसमें डेंगू में पैरासीटामोल क्या करेगी? डेंगू में हमने डॉक्टर साहब से बोला था, हमने कहा था, हमने कही पूरी तैयारी के साथ आइए, यहाँ पर बोतल की ज़रूरत पड़ती है मरीज को तो बोतल लगाइए, मगर कोई सुनवाई नहीं की। बस आते हैं, बस बस हॉस्पिटल ही लेके जाना होता है। बोल देते हैं कि 108 पे कॉल कीजिए, यहाँ से 108 पे भेजते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है हॉस्पिटल में। भाई वहाँ कोई नहीं देखता है, इससे तो आदमी अपने प्राइवेट में इलाज कराए, वो बढ़िया है। तो प्रधान जी जैसे वो बता रहे थे कि उसके लिए आयुष्मान वाले में जब क्या समस्या है उसकी? आयुष्मान वाले में ये समस्या है कि हमारे भाई हैं, उनका कार्ड बना हुआ है, बच्चों का भी बना हुआ है, तो एवीजी में वो गए, उनकी जांच हुई तो प्लेट कम थी, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया रूसा में। और रूसा वाले बोले कि यहाँ एडमिट करोगे तो पहले तो आपको एक ब्लड देने वाले को देखना पड़ेगा, उसके बाद ब्लड खींचेगा तो उसमें भी आपको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका पेशेंट एडमिट होगा। तो जो आपके भाई हैं उन्होंने ये नहीं बोला कि जो मेरे पास आयुष्मान वाला कार्ड है, प्रधान जी की तरफ से ये फ्री मुफ्त इलाज था, तो इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की? उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की। तो प्रधान जी गाँव के विकास को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? गांव के विकास को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि गांव के अंदर गंदगी कुछ ज़्यादा है, घूरे गांव के अंदर पड़े हुए हैं। हमने एक बार लेटर भी, पैसे तो नहीं हटेंगे वो। तो जो सफाई के लिए कर्मचारी आते ही नहीं है? सफाई के कर्मचारी आते हैं, कुछ ये जो भैंस घूरे बॉय हैं। जो घूरे गड्ढे हैं वो गांव के अंदर हैं, जी जी। उनके पुराने गड्ढे हैं, जब उनको दूसरी जगह मिलेगा गड्ढा जभी तो वो वहाँ से उठाकर दूसरी जगह डालेंगे। ये समस्या है आपके यहाँ। तो जैसे आंगनवाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, इसके इसमें आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? आंगनबाड़ी में करीब होगी, अब तो संख्या बढ़ गई है, 80 के करीब होगी, 80-100 के करीब। 80-100। तो प्रधान जी जैसे आंगनवाड़ी में जो राशन बँटता है तो उसमें आपकी उपस्थिति में बँटता है? नहीं, अभी हमारी उपस्थिति में तो एक भी बार नहीं बढ़ा है। तो आंगनवाड़ी जो है यहाँ की, आपके कभी साइन नहीं कराए? हाँ साइन तो कराए हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे क्या बांटती हैं वो राशन में? वही बांटती हैं, दाल फाल। दाल फाल बांटती हैं। और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खाना ठीक मिलता है? हाँ ठीक मिलता है खाना। तो दलिया दूध वो जो मिलता है, फल और दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? दलिया मिलता है, दूध भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, क्योंकि 1-2 बार हमने भी जाके बांटे बच्चों को केले। तो प्रधान जी जैसे मनरेगा में आपने क्या कराया? मनरेगा में अभी कुछ नहीं हुआ है, एक तो चक रोड पे मिट्टी पड़ गई है। अच्छा। तो प्रधान जी आपके गांव में विधवा औरतें कितनी होंगी? विधवा तो औरतें अब इतना अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है। मतलब जो अभी तक आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा चुके हैं? नहीं, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट कराया अभी नहीं मैंने। कराया? 5 महीनों में कोई जो पुरानी पेंशन बन रही थी वो पुरानी पेंसिलें जो वो वही पुरानी पेंसिल ही नहीं आ रही हैं। पुरानी नहीं आ रही? हाँ, रुकी नहीं है? रुकी हुई हैं पुरानी विधवा जो पेंसिल है। हो गई हैं शायद इनकी। अब आ गई होंगी, उन्हीं कुछ दिन पहले हमारे पास शिकायत आई थी पेंसिल की कि हमारी पेंसिल नहीं आ रही है। हमने कहा शायद ऊपर से ही रुका हुआ तो फिर होगा। प्रधान जी विधवा तो आ नहीं रही, वृद्धा भी नहीं आ रही होगी? अब आ गई होंगी, जब नहीं आ रही थी कुछ जैसे दिन गांव पहले। में आपके पास कोई नहीं आया कि प्रधान जी हमारी पेंशन बनवाइए? हाँ आए थे, मगर अभी किसी की उन्होंने ऑनलाइन नहीं कराया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराए अभी? ऑनलाइन नहीं कराया अभी किसी ने। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी से आपके यहाँ विकलांग लोग कितने होंगे? विकलांग हैं 5-6। 500 हैं। तो उनकी पेंशन आ रही है? 6-7 लोग होंगे विकलांग। 6-7 लोग, उनकी आ रही है पेंशन? पेंसिल तो अब किसी की फिलहाल बीच में बंद हो गई थी पेंसिल। अच्छा अब आ गई होगी तो आ गई होगी। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी जैसे कि अभी आपके बता रहे हैं, हम आपके यहाँ इतने सारे लोग पीड़ित हैं डेंगू से, आपने डेंगू की दवा भी छिड़कवा दी है, सफाई का भी ख्याल रख रहे हैं, तो उसके बाद जैसे इमरजेंसी अगर जैसे पड़ रही है आपके यहाँ, तो वहीं कहाँ लेके जा रहे हैं पेशेंट को? इमरजेंसी पड़ती है तो या तो आगरा ले जाते हैं या अलीगढ़ ले जाते हैं। गांव में इमरजेंसी के लिए पास में कोई सुविधा नहीं है? गांव में कोई सुविधा नहीं है। प्रधान जी बहुत बड़ी समस्या है ये तो आपके गांव की।
तो गांव के विकास को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मरघट है, कब्रिस्तान, इसकी कोई समस्या? मरघट भरघट में भी कोई वो नहीं है, सुधार नहीं है। उन्हीं हर जगह हमने देखा है कि चद्दर भी डाल देते हैं और वैसे ही बाउंड्री बाउंड्री हो जाती है, पर अभी कोई सुधार नहीं है यहाँ पर। अच्छा क्योंकि भाई हमारा तो सीधा सिद्धांत है, जब ऊपर से पैसा आएगा तो हम जहाँ चाहें लगा सकते हैं। जब पैसा ही नहीं आएगा तो हम क्या सुधार करेंगे। तो प्रधान जी, राशन डीलर को लेकर क्या कहेंगे आप? वीरेशाह नगरा वाला बांट रहा है। वीरेशाह नगला अच्छा वो दुकान जो है निलंबित हो गई थी, तो उसका चयन होना है दोबारा से। अच्छा अब वो समूह में पहुँचा दी है। अच्छा। हम्म। तो वैसे तो सही बांटते हैं, 1 यूनिट पे कितना राशन देते हैं? बांटते क्या है, ये हर कोई किसी के पास भी पहुंच जाए, वो 1 यूनिट पे 1 किलो काटता है। 1 यूनिट पे 1 किलो या 1 कार्ड पे 1 किलो? 1 यूनिट पे 1 किलो काट देता है। ये बांटता था 1 यूनिट पे 1 किलो काटता था, अब ये बांट रहा वीरेशाह नगला वाला, ये 1 कार्ड पे काट रहा है 1 किलो। तो प्रधान जी, जैसा आपने बात की उनसे कि आप इतना राशन क्यों काट रहे हो? हमने शिकायत भी की, खूब शिकायत। अब कल परसों इसकी शिकायत लगी तो उसका कॉल आया मेरे पास कि मेरी शिकायत लगा दी किसी ने। भाई जब पूरा नहीं बांटोगे तो शिकायत तो लगेगी ही आपकी। तो ये वीरेशाह नगला कितनी दूर है आपके यहाँ से? वीरेशाह नगला करीब ऐसा है 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर। नाम क्या है डीलर साहब का? तोताराम। तोताराम। तो प्रधान जी, जैसे लड़की हैं लड़के हैं, उनकी शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा तो देखो, अब सरकारी स्कूलों में, इसमें गांव वाला स्कूल है, इसमें टीचर एक ही टीचर रह गया है। बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर एक है। स्कूल में? नहीं, सरकारी प्राइमरी स्कूल। अच्छा, जो आंगनबाड़ी है आपकी वो अलग है या प्राइमरी स्कूल में उसी में शामिल है? है, उसी में। अच्छा, तो आंगनबाड़ी की तो टीचर अलग होंगी ना? उसकी तो टीचर अलग हैं, जी। मगर इसमें एक ही टीचर है, बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर एक है। वही तो, बच्चे तो बहुत होंगे प्राइमरी के हिसाब से, तो वो अकेले कैसे सपोर्ट करती हैं? अब वही तो समस्या है सबरी, कम से कम 3-4 टीचर होने चाहिए इस स्कूल जी में। जी जी। 5 तक का है ये स्कूल। तो जो कि यहाँ टीचर हैं वो कहाँ, इसी गांव की हैं? नहीं, यहाँ की नहीं है, वो ठाकुर नगरा की हैं। ठाकुर नगला। वहाँ से आती हैं और अकेले सारी क्लासों को कैसे संभाल लेती हैं? वो तो बस टाइम पास हो रहा होगा। हाँ, सब टाइम पास कर रहे हैं। तो शिक्षा से भी लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं देखिए आपके गांव में। तो 5 तक क्लास है, कम से कम 5 तक क्लास है, तो उसमें 5 क्लास है तो कम से कम 5 टीचर तो होने ही चाहिए। होने चाहिए। और एक ही टीचर है खाली, आंगनबाड़ी अलग है। तो प्रधान जी, जैसे कि आप बता रहे हैं 5 क्लासें हैं और एक ही टीचर है, तो फिर तो बच्चों को खाने पीने से भी समस्या होगी, उनको टाइम से खाना भी नहीं मिल पा रहा होगा। लाइट पानी की व्यवस्था कैसी है वहाँ पर? लाइट पानी की व्यवस्था तो ठीक है, समर लगी हुई है, लाइट भी है, उसमें पंखे लगे हुए हैं। और प्रिंसिपल वगैरह तो होंगी ना? वही है एक भाई प्रिंसिपल, वही है, बस वही संभालते हैं सब बच्चों को। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? और कुछ नहीं कहेंगे। और कोई समस्या आपके गांव की? और समस्या तो बहुत सारी हैं। जैसे वृक्षारोपण कराया था आपने? वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे आपके गांव में? पौधे आए तो बहुत थे, मगर ये गैर टाइम लगवाते हैं तो पौधे हो नहीं पाते हैं। उनमें से जितने पौधे हुए उनमें से सब बेकार हो गए। बारिश टाइम पे अगर पौधारोपण हो तो न पौधे सही हों। गर्मी टाइम पे बारिश पानी कौन लगाए उन पौधों में, कोई नहीं लगाता है। 5-6 महीने हो गए प्रधान जी आपको प्रधान पद पर। पहले से ये थोड़ी सी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो चलती रही, अब आगे की डेंगू की समस्या आपके गांव में चल रही है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं, और क्या समस्याएं हैं? जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्या यही है कि अब ये जो नाली फाली हैं, ये सुधार हो इन नाली फालियों का। नालियों का तो सुधार अभी पक्के कामों का शुरू नहीं हुआ है ना? और पल्ली साइड में एक ऐसा जल भराव है कि उसका पानी का किधर ही निकासी नहीं है लाइन की तरफ। ना तो वहाँ मिट्टी डाल सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। मिट्टी डालेंगे तो मकान नीचे में पहुँचेंगे। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।